हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज 11 के बारे में। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन है पुष्पेश पंत, शेखर पाठक, अनिल प्रकाश जोशी या फिर केपी नौटियाल। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केपी नौटियाल। ठीक है, इनको दोस्तों पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चेतु तथा माणको नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों फतेह शाह, प्रथम शाह, सुदर्शन शाह या फिर कीर्ति शाह। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह। ठीक है, और ये सुदर्शन शाह थे कौन दोस्तों? तो परमार वंश के 55वें राजा थे। ठीक है, और टिहरी रियासत के पहले राजा थे। ठीक है, और दोस्तों एग्जाम में इनकी एक रचना है प्रसिद्ध, वो पूछी जाती है बार बार। तो क्या नाम है उस रचना का? सभासार। ठीक है, ये किसकी रचना है? सुदर्शन शाह की। ठीक है, और ये लिखी कब गई थी दोस्तों? 1888 में, सॉरी 1828 में लिखी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। ठीक है, तो कब हुई थी दोस्तों? 1870 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। पावटा के निकट भंगारी नामक स्थान पर युद्धगढ़ नरेश फतेह शाह और मध्य हुआ। तो दोस्तों भंगारी का युद्ध परमार वंश के शासक फतेह शाह और किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के बीच। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नगाड़े खामोश है नाटक के रचनाकार हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गिरीश तिवारी गिरदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एबट माउंट किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये किस जिले में है दोस्तों? तो ये है दोस्तों चंपावत जिले में। ठीक है, और चंपावत जिले की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। ठीक है, और यहाँ पे अगर दोस्तों सबसे हमारे राज्य का जो 13 जिले हैं दोस्तों, उसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली है। ठीक है, लेकिन अगर सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले की बात की जाए तो वो कौन सा है? चंपावत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिपुत्र स्थित है? ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1936 को हुई थी। ठीक है, चलिए, और ये किन जनपदों में है दोस्तों? तो ये है दोस्तों पौड़ी और नैनीताल जनपद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन है डीडीहाट, देवीधुरा, दूनागिरी या फिर पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा देवीधुरा में। और देवीधुरा है कहाँ? तो ये चंपावत जनपद में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया? ठीक है, तो कब किया गया था दोस्तों? 1942 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शंकर गुफा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो शंकर गुफा की बात की जाए दोस्तों तो ये कहाँ है? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है दोस्तों? अलकनंदा और भागीरथी का। ठीक है, अलकनंदा अलकनंदा को क्या कहा जाता है? सास, और भागीरथी को, सॉरी अलकनंदा को कहा जाता है दोस्तों सास बहू, और भागीरथी को सास कहा जाता है। ठीक है, और अलकनंदा का उद्गम कहाँ से होता है? सतोपंथ से, जो कहाँ है? चमोली में है। और भागीरथी का उद्गम कहाँ से होता है? गोमुख से। ठीक है, जो कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दीपचंद की। ठीक है, और जागेश्वर धाम की बात की जाए दोस्तों तो इसे उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ है दोस्तों? अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे है, तो जटा गंगा या जाड़ गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर के धर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पंचाचूल शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो पंचाचूल शिखर की बात की जाए दोस्तों, ये कहाँ है, पिथौरागढ़ जनपद में है। ठीक है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात की जाए दोस्तों, ये है 6904 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लदिया सहायक नदी है। ठीक है, तो लदिया किसकी सहायक नदी है दोस्तों, काली की। ठीक है, चलिए, और 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के किस पर्वतारोही द्वारा एवरेस्ट शिखर पर छठी बार चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, लवराज धर्मसत्तू के द्वारा। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है दोस्तों कि लवराज धर्मसत्तू किससे संबंधित है, तो ये क्या है दोस्तों, पर्वतारोही हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, फ्रैंक एस स्मिथ के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बैकेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंडाली या किरचिन नामक उत्सव भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो कितने वर्षों में मनाया जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 वर्षों में एक बार। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, कंडाली या किरचिन नामक उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है दोस्तों, भूटिया जनजाति के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है। ठीक है, तो किस में मिलता है दोस्तों, स्कंद पुराण में। ठीक है, चलिए, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जयदत्त वेला को। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और यदि दोस्तों ये आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।